हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड राउंड में किस हिसाब से स्टूडेंट्स को आगे मूव करना है अपने फर्दर काउंसलिंग के लिए। और जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते रहे कि एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हमारे चेंज आ सकते हैं कट ऑफ में, किस मार्क्स पे हमें कॉलेज मिल सकता है। तो इस सेशन में थोड़ा सा सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग को पता है कि अभी MCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है सेकंड राउंड की। तो अभी फ्रेंड्स आप लोग को MCC की काउंसलिंग करनी है। इसी के मीनवाइल में अगर आपका स्टेट कोई रजिस्ट्रेशन लेके आता है सेकंड राउंड का और आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेट्स के जो चॉइस फिलिंग एक्टिविटीज़ होगी वो लगभग 4 मार्च के बाद में होगी। जैसे कि यूपी के भी नोटिस में आप देख सकते हो कि प्री एक्टिविटीज़ पहले हैं, रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। बट जो मेजर काउंसलिंग एक्टिविटी होती है जिसको हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं वो 4 मार्च से ही स्टार्ट होगी। तो इसी तरह से होपफुली दूसरे भी स्टेट्स फॉलो करेंगे। उत्तराखंड ने भी अपना शेड्यूल निकाल दिया था बट उसका भी सर्वर नहीं चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं स्पेक कर रहा है। तो होपफुली जब MCC अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर लेगा 22 के बाद, उसके बाद स्टेट्स अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। और ये एक्टिविटीज़ में जो है प्री एक्टिविटीज़ होती हैं, रजिस्ट्रेशन करना, आपका सिक्योरिटी अमाउंट पे करना, चॉइस फिलिंग अमाउंट पे करना, ये सब आप पेमेंट करोगे। और आपकी जो मेन चॉइस फिलिंग होगी, जहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होगी वो 4 मार्च के बाद ही दिखाई दे रही है, 4 मार्च से। और जहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होगी सेकेंड राउंड में, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे भी आपका मार्च में ही आपका स्टार्ट होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी MCC में जो बच्चे स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं इसमें देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आने की चांसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड में फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के सामने भी आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में हमारा ओपन के अंदर 612 के अंदर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। और रैंक वाइज अगर देखते हैं तो 13,970 रैंक में गया था। तो अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखते हैं तो जो चेंज इन कट ऑफ आया था, रैंक्स आया था फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद में, वो 2671 आया था लास्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट राउंड में सपोज कर लिए 13,970 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रही हैं। तो सेकंड राउंड में इससे ये चीज़ पता चलती है कि इसी पैटर्न से चला तो लगभग हमारी 16,600 तक वाले बच्चों को भी सीट मिल जाएगी। बस आपको चॉइस फिलिंग में अच्छे से चॉइस को कवर करना है। चॉइस फिलिंग पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी अकॉर्डिंग आप बाकी भी कैटेगरीज के दे सकते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस राउंड के जाएंगे। OBC का नियर अबाउट 18,000 तक टच हो सकता है लास्ट अलॉटमेंट। EWS कैटेगरी के अंदर 17,681 के अंदर, SC कैटेगरी के अंदर 87,666 और ST कैटेगरी के अंदर 1 लाख के ऊपर जाने की चांसेस बनेगी। इस राउंड के अंदर 1,05,000 तक चांसेस बनेगी, ये शिफ्ट आने की चांसेस रहेंगी। वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से नंबर ऑफ़ सीट्स और ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा ही शिफ्ट आ सकती हैं, कम आने की चांसेस नहीं बनेगी। सीधी सी बात है, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी MCC की, उस समय सभी बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे और जितने भी ऊपर के अबव रैंकर्स हैं उन सभी ने यहाँ पे सीट ऑक्युपाइड की थी। बट उसके बाद जब फर्स्ट राउंड की सभी स्टेट्स की काउंसलिंग हुई तो ज़्यादातर बच्चे अपने स्टेट्स में जाके एडमिशन ले लेते हैं। जिनको अच्छा कॉलेज मिलता है तो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे वेकेंट होकर दोबारा से आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलती है। तो सेकंड राउंड के जो गवर्नमेंट के कट ऑफ होंगे लगभग यहाँ पे रहेंगे। अगर आपका इससे ऊपर की भी रैंक है तो आप चॉइस फिलिंग को प्रॉपर वे से करें। चॉइस फिलिंग एक्टिविटीज़ में देखिए, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग डिज़ाइन करनी होती है। इफ़ समबडी इज़ हैविंग 1000 रैंक तो उसका पैटर्न अलग रहेगा, 5000 वाले का पैटर्न अलग रहेगा, 10,000 का पैटर्न अलग रहेगा, 18,000 वाले का पैटर्न अलग रहेगा। अगर आपकी रैंक लास्ट की रैंक आ रही है 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 एंड सो ऑन, तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर में सिंपल सा आपको ये करना है कि अपने स्टेट्स, दिल्ली के एम्स के कॉलेज को ऊपर रखना है, पहले पुराने कॉलेजेस को ऐड कर देना है, उसके बाद में नए कॉलेजेस को ऐड करना है। और ऐसे कॉलेजेस जो बहुत दूर पेरीफेरी के अंदर हैं उनको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। कई बार आप लोग ऐसा भी कर देते हो कि रिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आप नहीं डालते, जिसकी वजह से नो अलॉटमेंट आता है। इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। और बिल्कुल आपकी लास्ट में रैंक है तो आप सारे के सारे कॉलेज मेंशन करके चलो, जिसमें बस आपको ये करना है कि सारे कॉलेज तो मेंशन करने हैं बट कॉलेज की क्वालिटी आपकी होनी चाहिए बेटर। ऊपर से जो आपका ऑर्डर सेलेक्ट हो रहा है तो आपका जो अलॉटमेंट आएगा वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो प्रेफरेंस में जो टॉप के कॉलेजेस होंगे उसमें हमेशा आपको टॉप के ही कॉलेजेस रखने हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सीट वैकेंसी सीट मैट्रिक्स भी आपके सामने है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कट ऑफ जा सकते हैं हमारे MBBS के फर्स्ट राउंड के अंदर। चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट है। अगर कोई बच्चा अपना
ऑप्शन को रीसेट करना चाहता है, फर्स्ट राउंड में इसने सिर्फ गवर्नमेंट किया था, इस बार डीम्ड करना चाहता है, तो रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डीम को भी ऐड कर सकते हो। और सेम काउंसलिंग के अंदर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी कर सकते हो, डीम की भी कर सकते हो, इवन BDS की भी कर सकते हो, NRI की भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिलहाल अभी का जो 2-3 दिन का टाइम है, आपको बहुत अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे। जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में सीट मिल चुकी है वो सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में एक सीट ऑल इंडिया कोटा से ली थी, उसको ज्वाइन नहीं किया था, फिर एग्जिट ले लिया था, अब मुझे अपने स्टेट से अच्छी सीट मिली तो उसको मैंने एडमिशन ले लिया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिए, तो क्या अब मैं सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ? इससे मेरी प्रीवियस स्टेट की सीट पे तो कोई नुकसान नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे MCC के सेकंड राउंड में भी दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा कॉलेज आता है तो अपने स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले, उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले, जो कि ऑब्वियस मार्च में ही होने वाली है, तो वहाँ पे आप इसका अलॉटमेंट लेटर दिखा सकते हो और फर्स्ट सीट जो आपको स्टेट से मिली उससे रिज़ाइन कर सकते हो। तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर कोई भी बच्चा सेकंड राउंड में कोई भी सीट मिलती है और उसको ज्वाइन नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 10,000 और आपकी 2 लाख के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी। और अगर आपको मॉपअप राउंड में जाना है और सेकंड राउंड में आपको सीट मिल रही है तो जो सीट मिले उसको आपको छोड़ देना है। इस तरह से आप मॉपअप राउंड में जाते हैं। सेकंड राउंड में अगर आपने कहीं पे भी सीट को ज्वाइनिंग कर लिया, यू हैव सरेंडर्ड योर डॉक्यूमेंट ओवर देयर, यू हैव सबमिटेड योर ट्यूशन फीस ओवर देयर, तो फिर उसके बाद फिर आप फर्दर राउंड में नहीं जा पाएंगे और आपकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। फर्दर राउंड में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। काउंसलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट सीट निकालना। जितनी जल्दी आप बेस्ट सीट निकाल लो उतनी समझदारी वाली बात होती है फ्रेंड। तो ये फर्स्ट राउंड के कट ऑफ थे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप में देखिए ये कि ये लास्ट के कॉलेजेस थे। ये हायरार्की नंबर ऑफ कॉलेजेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा शिफ्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब इसी पैटर्न से हम आगे बढ़ लेते हैं। तो एम्स के अंदर हम जाके देखते हैं। तो एम्स के क्लोजिंग कट ऑफ हमारे ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज ओपन में लास्ट सीट जम्मू के अंदर मिली थी फर्स्ट राउंड में 4,999 रैंक पे। इस राउंड में आपका नियर अबाउट 6,500 तक टच हो सकता है एम्स। जनरल कैटेगरी के अंदर, OBC कैटेगरी के अंदर 7,600 तक टच हो सकता है। EWS कैटेगरी के अंदर 9,000 को क्रॉस कर सकता है। SC कैटेगरी के अंदर 47,000 क्रॉस कर सकता है। ST कैटेगरी के अंदर 67,000 क्रॉस कर सकता है। इसी तरह से आगे PH कैंडिडेट्स जो हैं उनके कट ऑफ भी आपके सामने मेंशन है। ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो EduSS के वेबसाइट में नोटिस वाले कॉलम से, और वहाँ से भी आप अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट चॉइस फिलिंग्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। BHU में अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी का इस राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 923 तक जा सकता है रैंक वाइज। अगर हम देखते हैं तो नीचे थोड़ा सा डाउनफॉल आने की चांसेस है। नियर अबाउट 100 से ज़्यादा रैंक का डाउनफॉल आएगा BHU के अंदर। सेम इसी कैटेगरी के अंदर अगर हम AMU के अंदर जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है, केवल इंटरनल और एक्सटर्नल कोटा होता है। तो इंटरनल कोटा के अंदर के कट ऑफ 13,000 तक जा सकते हैं और ओपन के कट ऑफ आपके 4,519 तक जा सकते हैं फ्रेंड्स। जिपमर के भी कट ऑफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट राउंड में क्या रैंक थी 214, और इस राउंड में मार्जिनल सा चेंज आ सकता है, आपका 224 तक अलॉटमेंट होने की चांसेस बनेगी। कराईकल कैंपस में भी अगर हम देखते हैं तो यही पैटर्न रहेगा आपका। इसके बाद हम मूव करते हैं, ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर कवर हो गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं डीम्ड के ऊपर। तो नंबर ऑफ सीट्स जो वेकेंट है वो भी आ चुकी है, जिसमें फर्स्ट में आपके हमदर्द के सामने आप NRI की सीट 18 देख रहे हैं। इनफैक्ट 3 सीट्स ही हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी सारा डेटा इसका पूरा कंप्लीट है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। अब जैसे कि डीम्ड में काफ़ी बच्चे ये सरप्राइज़ हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सीट्स कैसे आ गई। इस बार की काउंसलिंग में जो डीम का पैटर्न था इसमें बिल्कुल साफ नज़र में आ गया कि इंडिया में जो हैवी ट्यूशन फीस वाले जो कॉलेजेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का फुटफॉल नहीं है। हो सकता हो इकोनॉमिकल मेजर रीज़न यही दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिकल रीज़न है यहाँ पे। इसलिए इससे ये भी पता चल गया है कि लास्ट तक जो डीम्ड की जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सीट वेकेंट रहेगी, और लास्ट में यहाँ पे फीस रिलैक्सेशन भी कॉलेजेस दे सकते हैं अपनी फ़ीस को, अगर उनको सीट्स को कंप्लीट करना है। और इस राउंड में, सेकंड राउंड में भी हैवी फीस वाले कॉलेज की कट ऑफ नीचे ही रहेगी। मोस्ट डिमांडिंग जो कॉलेजेस रहते हैं उनके कट ऑफ थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। डीम में काफ़ी ज़्यादा बच्चे फर्स्ट राउंड में सीट ले लेते हैं जस्ट टू सी की एक सीट उनको मिल जाए, उसके बाद स्टेट्स में जाके सीट ले लेते हैं। फिर एग्जिट का ऑप्शन रहता है, उनको पता होता है कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट वापस चला जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सीटें पलट के आ
जाती है, बट सेकंड राउंड का आपको पूरी बेस्ट इस्तेमाल करना है, बिकॉज सेकंड राउंड में पेनल्टी इम्पोज होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन से चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी आपको लिमिट हो वहाँ तक आपको ही चॉइस फिलिंग करनी रहनी है। सभी का पैटर्न अलग रहेगा, आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट राउंड में 568 पे अलॉटमेंट हुआ था। ये कॉलेज इस राउंड में थोड़ा और ऊपर जा सकता है, आपका 570 भी टच कर सकता है ये कॉलेज। हमदर्द कस्तूरबा मणिपाल में अगर देखते हैं 39,000 रैंक तक से अलॉटमेंट मिले थे। इस राउंड में 43 से 44 इसको टच कर सकता है आसानी से मणिपाल कैंपस। सिम्बायसिस का अगर देखते हैं 46,000 पे टच हुआ था, ये इस राउंड में 50,000 टच हो सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट इसमें भी आएंगी। KMC का मैंगलोर कैंपस फर्स्ट राउंड में 53,400 के आसपास फिनिश हुआ था। इस राउंड में ये 57,000 को भी क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। तो जो नीचे के बच्चे हैं वो ऊपर डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ सीट काफ़ी अच्छी है इसमें। इवन ये आपका 59,000 तक भी जा सकता है। मैंगलोर 60 को भी टच कर सकता है मैंगलोर वाला कैंपस। अगर मणिपाल टाटा का कैंपस देखते हैं 92,000 तक था, ये आपका 97 तक जा सकता है। JSS मैसूर में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नियर अबाउट 470 तक आसानी से JSS आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। KS हेगड़े का ये जो कैंपस है आपके सामने दिखाई दे रहा है 1,10,000 तक था। ये माइनस शिफ्ट जाने की चांसेस बनेगी इस राउंड के अंदर, और इस राउंड में ये नियर अबाउट 1 लाख तक ही आपको मिलेगा। यानी कि कट ऑफ वाइज देखते हैं तो ये 490 तक जा सकता है ये कॉलेज, बिकॉज ऊपर से फीस इस कॉलेज की कम है तो फुटफॉल इसके ऊपर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ज़्यादातर इसमें बॉयज़ कॉलेज का ही फुटफॉल आएगा, बिकॉज लो वाले बच्चों का सिम्बोसिस का एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, तो इस कॉलेज का कट ऑफ ऊपर जाने की चांसेस बनेगी। इस कॉलेज के आपके सामने जो नेक्स्ट कॉलेज आ रहा है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, महाराष्ट्र का काफ़ी अच्छा पुराना कॉलेज है 1984 का। इसका थोड़ा सा आपका 455 पे फर्स्ट राउंड में मिला था, तो हो सकता है इस राउंड में ये 470 या 480 के ऊपर चला जाए। सेम HDU का भी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 445 450 तक टच कर सकता है। सुमनदीप में भी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 450 के ऊपर ही डेफिनेटली ये सुमनदीप अलॉट होगा इस राउंड के अंदर। केली बेलगावी का कट ऑफ इस राउंड में नियर अबाउट 450 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए। अमृता का कट ऑफ और ऊपर जा सकता है इस राउंड के अंदर। कलिंगा का भी कट ऑफ और ऊपर जा सकता है, 450 के ऊपर डेफिनेटली जाना ही चाहिए इस राउंड के अंदर। ये कट ऑफ में आप देख रहे हो कि किसी कॉलेज में बोल रहे हैं पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, किसी कॉलेज में हम देख रहे हैं नेगेटिव शिफ्ट आएगी। उसके पीछे का पैटर्न क्या होता है, इसमें दोनों तरह से देखा जाता है फ्रेंड्स। एक तो कॉलेज की क्वालिटी को भी देखा जाता है, जो ब्रांड नेम्स होते हैं, और साथ में ट्यूशन फीस को भी मिला के देखा जाता है, तो दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज़ कर लिए अगर किसी बच्चे को एक एवरेज 75-80 लाख रुपीज़ वाला कॉलेज चाहिए और उसके पास अच्छी रैंक है, 550 का स्कोर है, 540 का स्कोर है, तो पहले वो कोशिश करेगा मणिपाल में जाने की। और अगर उसी बजट के अंदर आपके पास सुमनदीप और कलिंगा मेडिकल कॉलेज भी अवेलेबल है, तो इस हिसाब से दोनों का अलग अलग चेंज पड़ता है। तो अगर 490 वाला बच्चा जा रहा है मणिपाल में एडमिशन लेने, तो उसको नहीं मिलेगा मणिपाल में, तो उसकी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी, कलिंगा होगी या सुमनदीप होगी। इसलिए इन सारे कॉलेज का कट ऑफ ऊपर होता है। इसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न है। तो किसी कॉलेज का कट ऑफ ऊपर जाएगा और किसी कॉलेज का कट ऑफ नीचे भी जाएगा। याना पोया का भी कट ऑफ इस राउंड में डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। 414 पे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, इस राउंड पे ये 430 या 440 तक भी जा सकता है। MGM मुंबई की बात करते हैं तो ये भी 400 के ऊपर डेफिनेटली जाने वाला है इस राउंड के अंदर। रामाचंद्रा भी आपका अराउंड यही 390 के आसपास रहेगा। फीस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन हर साल इसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है, तो नियर अबाउट 390 के आसपास ही ये रिटेन करेगा। मुलाना मेडिकल कॉलेज भी इस राउंड में 390 के आसपास जा सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव इस कॉलेज के अंदर भी आएगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट डीम्ड यही है। भारतीय विद्यापीठ पूना फर्स्ट राउंड में 374 पे था, इस राउंड में डेफिनेटली ये 400 क्रॉस कर जाएगा भारतीय पूना कैंपस। और इसी अकॉर्डिंग आपके ये कट ऑफ जो इस यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो नॉर्मल फीस वाले जो कॉलेज हैं, यहाँ तक आपका BLD बीजापुर तक थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा। और उसके बाद फिर आपके जो नीचे के जो कॉलेजेस आप देख रहे हो, जैसे कि आपने देखा ये पहले ही राउंड में काफ़ी ज़्यादा नीचे के कट ऑफ में चले हैं सारे कॉलेज। ललिताम भी नया कॉलेज आया था इस बार, आपका फर्स्ट टाइम ये डीम में आया था, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट राउंड में यहाँ पे रिपोर्ट करने गए थे उन्होंने बताया कि कैंपस काफ़ी अच्छा है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो एक अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादा इस कॉलेज की फ़ीस नहीं है, तो अगर आप लो स्कोर से आ रहे हैं तो इसको एक ऑप्शन बना सकते हो। साथ में मीनाक्षी, लक्ष्मी नारायण, भारत मेडिकल कॉलेज, ऐसे में काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट राउंड में ही ज्वाइनिंग करने गए थे, उन्होंने कॉलेज से नेगोशिएशन मांगा, तो
कुछ रिलैक्सेशन फीसेस में भी कॉलेज ने फर्स्ट राउंड में ही इन लोग को दिया है। तो अगर आपका इन टाइप के कॉलेज में आ रहा है तो आपको सीट अलॉट होती है, तो आप कॉलेज से नेगोशिएशन भी मांग सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चांसेस है कि आपको वहाँ पे नेगोशिएट कर दें। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं इसमें डेफिनेटली बिल्कुल कट ऑफ नीचे के साइड भी रहेगा, 200 के नीचे डेफिनेटली आपको मिलेगा। फिलहाल जो डीम के जो कॉलेज हमारे सामने जो टोटल सारे कॉलेजेस आ रहे हैं 48 कॉलेज, इसको ये देख के ये चीज़ है कि इसमें सभी बच्चों के हिसाब से सीटें हैं। इफ़ यू आर इवन अ जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट, आपके 108 110 नंबर भी आ रहे हैं तो उसको भी सीट मिलेगी, और जो टॉप का बच्चा आ रहा है उसको भी सीट मिलेगी। बस आपको इस काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग को ध्यान से देखना है और अपने स्कोर को लॉजिकली करके चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये फिलहाल हमारे आपका एमसीसी का डोज है कि आपको एमसीसी की चॉइस फिलिंग अपने बेस्ट से करें, उसको लॉक करें टाइम पे। उसके बाद 22 को अपना रिजल्ट देखें, आपके अकॉर्डिंग सीट आ जाती है तो इसको आप ज्वाइन करके अपनी फिनिश कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जी अपने स्टेट्स अपने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ काउंसलिंग करा चुके हैं और उनके कट ऑफ निकाल चुके हैं। सेकंड राउंड में स्टेट का भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ नीचे जाएगा, और सेकंड राउंड में फिर थर्ड राउंड में फिर कट ऑफ और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर जाएगा। तो अगर आप इसका उत्तराखंड का देखते हैं तो उत्तराखंड में फर्स्ट राउंड में 572 पे लास्ट सीट गई थी। इस राउंड में थोड़ा सा और नीचे गिर सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं गिरेगा। आई थिंक 565 के ऊपर ही आपका उत्तराखंड ख़त्म हो जाएगा। ओबीसी ओपन 554 पे फिनिश हुआ है। इस राउंड में 545 तक या 547 तक ये फिनिश होने की चांसेस बनेगी ओबीसी ओपन के अंदर। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 से लेके 8 नंबर तक का रिलैक्सेशन आपको आएगा सारी कैटेगरीज के अंदर उत्तराखंड के सेकंड राउंड के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फॉर्म निकलने वाले हैं उत्तराखंड में। अगर आपके पास अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, अगर 90 लाख तक का बजट है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेकंड राउंड में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कट ऑफ में डाउनफॉल डेफिनेटली आएगा, और आप ये दोनों कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, हिमालयन और गुरु राम राय को। काफ़ी अच्छी क्वालिटी कॉलेज हैं दोनों देहरादून के। और सेकंड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। 17 तारीख की डेट थी, फिलहाल अभी वेबसाइट नहीं चल रही है। आजकल के अंदर ये भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन पार्ट आपका एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी चॉइस फिलिंग हैंड टू हैंड ही लेता है उत्तराखंड, और यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका लगेगा 1 लाख रुपीज़ का एट अ टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। सेकंड राउंड में कहीं पे भी आपको सीट मिलती है और आप चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया की हो, और आप इस सीट को नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे सारे स्टेट्स के कट ऑफ अवेलेबल हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो हुई थी गवर्नमेंट और प्राइवेट की, हरियाणा का कट ऑफ अवेलेबल है, उत्तराखंड का कट ऑफ अवेलेबल है, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, ये छत्तीसगढ़ का, ये सारे कट ऑफ अवेलेबल है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। और जो भी आपकी क्वेरीज है सेकंड राउंड से रिगार्डिंग, उसको एक और सेशन करेंगे जब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और तब स्टेट्स के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देंगे, जिससे कि आप एक बेटर चॉइस फिलिंग के साथ एक बेटर अलॉटमेंट ले सको। फिलहाल आप अपना एमसीसी की काउंसलिंग के लिए बेस्ट दीजिए। मणिपाल का, मैंगलोर का, इन सब का कट ऑफ में डेफिनेटली डाउनफॉल आएगा, और थोड़े से नीचे वाले बच्चों को 15 से 20 नंबर जो नीचे चल रहे हो उनको एक अच्छी चांसेस बनेगी। तो आपको एमसीसी के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम एडुएसियस। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम स्टेट्स की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, सेकंड राउंड की स्ट्रेटजी हम क्या लेके चले स्टेट्स के अंदर। फ्रेंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।